मैं आपको आज मुग़ल वंश की थोड़ी सी चर्चा के बारे में सूचित देना चाहता हूँ। मुग़ल वंश भारत में 1526 से लेकर 1857 तक हुआ। अकबर मध्य में और शाहजहाँ दाएं बैठे हुए। इसके मंत्रियों और राजकुमारों द्वारा सिखों मुग़ल साम्राज्य का दिवस। मुग़ल वंश तुर्क मंगोल मूल का मुस्लिम वंश जिसमें 16वीं शताब्दी के शुरुआत से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य तक उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया। उसके बाद 19वीं शताब्दी के मध्य तक यह काफ़ी कमज़ोर और लगातार कमज़ोर इकाई के रूप में अस्तित्व में रहा। मुग़ल वंश भारत के अधिकांश हिस्सों पर 2 शताब्दियों से अधिक समय तक प्रभावी शासन के लिए उल्लेखनीय था। अपने शासकों की योग्यता के लिए उन्होंने 7 पीढ़ियों तक असाधारण प्रतिभा का रिकॉर्ड बनाए रखा और अपने प्रशासनिक संगठन के लिए एक और विशिष्ट मुग़लों द्वारा जो मुस्लिम थे, हिंदुओं और मुस्लिमों की एक संयुक्त भारतीय राज्य में एकीकृत करने का प्रयास था। बाबर और मुग़लों की स्थापना। इस राजवंश की स्थापना चागताई तुर्क राजकुमार ने की थी। बाबर शासनकाल 1526 से 30 जो अपने पिता की ओर से तुर्क विजेता तैमूर लंग और उनकी मां की ओर से मंगोल शासक चंगेज़ खान के दूसरे बेटे चगताई के वंशज थे। बाबर ने पिता उमर शेख मिर्ज़ा ने हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में फरगाना की छोटी सी सियासत पर शासन किया था। बाबर को यह रियासत 1994 में कम उम्र में ही विरासत में मिली थी। मुग़ल वंश को इस प्रकार की भी लिखा जाता है मंगोली। फारसी भाषा है मंगोली। फारसी मुग़ल मंगोल। 1504 में उसने काबुल और गजनी पर विजय प्राप्त की और वहां खुद को स्थापित किया। 1511 में उसने समकंद पर कब्जा किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ईरान में एक सफ़वीद राजवंश और मध्य एशिया में अज़्टेकों के साथ उसे अपना साम्राज्य बनाने के लिए दक्षिणी पूर्व की ओर भारत की ओर रुख करना चाहिए। एक तैमूर के रूप में बाबर की नज़र पंजाब पर थी, जिसका एक हिस्सा तैमूर के कब्जे में था। उसने वहाँ के आदिवासी इलाकों में कई यात्राएं की। 1519 और 1524 के बीच जब उसने भेरा, सियालकोट और लाहौर पर आक्रमण किया, उसने हिंदुस्तान को जीतने का अपना पक्का इरादा दिखाया। जहां राजनीतिक परिदृश्य उसके साहित्य कार्य के पक्ष में था। पंजाब को सुरक्षित करने के बाद बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा और दिल्ली की कई सरदार से समर्थन प्राप्त किया। उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की 2 अग्रिम सैन्य टुकड़ियों को हराया और पानीपत की पहली लड़ाई में सुल्तान की मुख्य सेना भिड़ गया। अप्रैल 1526 तक वह दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण कर चुका था और
हिंदुस और हिंदुस्तान को जीतने की कुंजी उसके पास थी। हालांकि मेवाड़ के राजा सांगा के नेतृत्व में राजपूत संघ ने उत्तर भारत में अपनी शक्ति को पुनर्जीवित करने की धमकी दी थी। बाबर ने राणा के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व किया और सैनिकों की कुशल स्थिति के माध्यम से एक बार फिर फतेहपुर सीकरी मार्च 1527 के पास खानुआ में राणा की सेना को कुचल दिया। इसके बाद बाबर ने चंदेरी के राजपूतों को अपने अधीन करने की अपना अभियान जारी रखा। जब अफगान विद्रोह ने उसे पूर्व की ओर मोड़ दिया तो उसे अन्य लोगों के अलावा 1529 में वाराणसी के पास घाघरा में अफगानों और बंगाल के सुल्तान संयुक्त सेना से लड़ना पड़ा। बाबर ने लड़ाई जीत ली, लेकिन दक्षिणी सीमाओं पर किए गए अभियान की तरह वहाँ भी अभियान अधूरा रह गया। मध्य एशिया के घटनाक्रम और बाबर के गिरते स्वास्थ्य ने उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अगली कहानी हुमायूं अगले पार्ट में मिलेगी आपको।